नमस्कार, मैं भरत सुतार। आपका स्वागत है लर्निंग विद BKS। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में एरनपुरा सैनिक छावनी, आहुआ के बारे में और कोटा के बारे में देख लिया था। आज हमारा जो पॉइंट है वह एक तो हम देखेंगे करौली में यहाँ पर पहले धौलपुर में क्या प्रभाव रहा, इसके बाद में यहाँ पर भरतपुर पे क्या प्रभाव रहा और टोंक में क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में। सबसे पहले है वो भरतपुर के उस समय है वो लगभग है वो क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये लगभग क्रांति की शुरुआत हुई थी 1857 में। इस समय है वो यहाँ के प्रधानमंत्री जो राजा थे वो कौन थे, भगवंत सिंह है वो यहाँ के उस समय के राजा थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रांति करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर जो क्रांति करने वाले थे वह ग्वालियर के सैनिक थे। ग्वालियर के सैनिक थे और ग्वालियर के सैनिक में है वो प्रमुख कौन कौन से थे, तो ग्वालियर के सैनिक में है वह थे, एक तो थे रामचंद्र और एक थे देवा गुर्जर और एक थे इसी प्रकार से हीरालाल जी। ये क्रांतिकारियों के सैनिक में प्रमुख थे। अब यहाँ पर बात आती है कि इस क्रांति का दमन किसने किया, तो इस क्रांति का दमन है वह पाटियाला के सैनिकों ने किया। किसने किया था, पाटियाला के सैनिकों ने किया था। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम से कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जहाँ पर सैनिक भी बाहर के थे और जहाँ का जो दमन है वो भी बाहर के सैनिकों ने किया था, तो ये है वो क्रांति धौलपुर। सैनिक भी बाहर के और दमन भी है वह बाहर के सैनिकों ने किया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब धौलपुर के बारे में हम और पॉइंट ऑफ देखना चाहते हैं, तो इसमें देखो धौलपुर के बारे में और इसमें ये धौलपुर के बारे में वो लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा विशेष नहीं पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे भरतपुर के बारे में। भरतपुर पे क्रांति का क्या प्रभाव रहा। भरतपुर जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग हुई थी 31 मई के आसपास हुई थी। 31 मई 1857 के आसपास हुई थी। इन समय यहाँ के राजा कौन थे, तो यहाँ के राजा थे बहुत ही अल्पवयस्क, बहुत ही कम उम्र के थे, जिनका नाम था यहाँ पर जो भरतपुर के उस समय जो राजा बने थे बहुत ही कम एज के थे, गुलाब सिंह है वो यहाँ के उस समय राजा थे। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं तो मॉरिसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्रांतिकारियों ने जब इन पर है वो आक्रमण किया था तो वो आगरा की ओर ये भाग गए थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भरतपुर के बारे में लगभग यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बाकी इसके बारे में कोई विशेष नहीं पूछा जाता है। अब हम टोंक रियासत के बारे में देख लेते हैं कि टोंक रियासत में है वो क्रांति का क्या क्या प्रभाव रहा। चलो, टोंक रियासत में क्रांति का जो प्रभाव है वो क्या रहा। पहली बात तो ये कि टोंक रियासत को है वो लगभग 1817 को है इसको रियासत का एक दर्जा दिया गया। बात आती है इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है। 1817 में इसका गठन किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जब क्रांति का प्रभाव यहाँ पर हुआ था, वजीमू दौला है वहाँ के नवाब थे। अब यहाँ पर क्रांति का जो कार्य है वो किसने किया था, तो मीर आलम जो कि आपके वजीमू दौला का भतीज था, इन्होंने यहाँ पर क्रांति का बिगुल बजाया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को मिलता है। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ से, तो यहाँ की जो सैनिकों की टुकड़ी है इसको दिल्ली भी भेजा गया था टोंक के। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये टोंक रियासत के बारे में जो इसके संदर्भ में घटना हुई थी वो हमने बता दी थी। टोंक रियासत में 1817 में इसका गठन हुआ था
मुसलमान रियासत थी। ये गठन, रियासत का जो गठन है वो 1817 में हुआ था। वजीमुद्दौला उस समय नवाब थे। मीर आलम है वो, उन्होंने क्रांति की थी। सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी रही। तात्या तोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप। तात्या तोपे का राजस्थान में 2 बार प्रवेश हुआ था। पहली बार प्रवेश है वो कुराड़ा भीलवाड़ा की साइड से हुआ था, दूसरी बार है वो बांसवाड़ा की ओर हुआ था। अभी इसके बारे में हम तात्या तोपे के बारे में देखेंगे। चलो, तो इसके बाद में हम देख लेते हैं तात्या तोपे का क्या क्या प्रभाव रहा। तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? पहले तो ये समझना है, इनका जो मूल नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। ये इनका मूल नाम था। अब ये कहाँ के मेन रहने वाले थे? येदला, महाराष्ट्र के थे। ये कहाँ के सैनिक थे? ये ग्वालियर के विद्रोही सैनिक थे। नाना साहब के सैनिक थे, कानपुर के नाना साहब थे, इनके ये है वो सैनिक थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में और देखना चाहते हैं तो पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब के सैनिक थे। अब राजस्थान का इनका क्या संबंध है ये भी आपको ध्यान रखना। प्रथम बार राजस्थान में जो प्रवेश हुआ था वह हुआ था कुराड़ा से। कुराड़ा आया हुआ है भीलवाड़ा में, वहाँ से राजस्थान में इनका प्रवेश हुआ था। और वहाँ से जोधराज जी जो कि थे कोठरिया, उन्होंने है इनकी मदद की थी। इसके बाद में है इनकी रॉबर्ट्स की सेना के साथ में है वो युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था रॉबर्ट्स की सेना के साथ में। इनका सेकंड बार प्रवेश है वह हुआ था बांसवाड़ा से सेकंड बार प्रवेश हुआ था। और इसके बाद में वो झालावाड़ भी गए थे, वहाँ के शासकों को भी उन्होंने हराया था, लक्ष्मण सिंह जी को उन्होंने हराया था। इनके बाद में इनका सबसे ज़्यादा जो गए थे वह गए थे टोंक में यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप था। इस तरह ये सभी लगभग सभी रियासतों में गए थे, केवल जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर रियासत में नहीं गए, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी सभी रियासतों में ये गए थे, केवल जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में ये गए थे। इनका जो अंतिम समय नरवड़ के जंगलों में ये चुप गए थे। और जहाँ पर है मानसिंह नरुका की मदद से है वहाँ सैनिकों ने है इनको पकड़ लिया था, नरवड़ के जंगलों में पकड़ा था। और इनके बाद में इनको लगभग 18 सितंबर 1857 को है कहाँ पर शिवपुरी में फांसी दी गई, इनको दी गई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तात्या तोपे के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इनके बारे में ये हमने बता दिया। इनके बाद में 1-2 क्रांतिकारी और आते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले डूंगर जी ज्वार जी है वो एक सैनिक थे, एक तरह से एक जगह के सामंत थे। और वो थे पटोदा के सामंत थे। असल में ये क्या करते थे, गरीब लोगों से धन लूटकर है अमीर लोगों से धन लूटकर है वो गरीबों में ये बांटने का कार्य करते थे। इन्होंने है वो नसीराबाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था। लगभग 75,000 लगभग इन्होंने लूटा था। फिर इसके बाद में है ज्वार जी को है वह आगरा दुर्ग में कैद किया गया था। अब यहाँ पर इसके बाद में है वो डूंगर जी ने
डूंगर जी ने इन्हें छुड़ाया। किनकी मदद से? कर्णा जी व लोटिया जी की मदद से है इनको छुड़ाने का कार्य किया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह जी ने है और जवाहर सिंह जी की क्या की थी? मदद की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनको है वह राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनको राजस्थान का रॉबर्ट हुड भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको राजस्थान का रॉबर्ट हुड भी कहा जाता है। इसके अलावा है वह इनको लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कालांतर में इनको लोक देवता के रूप में है वह पूजा जाता है। इस प्रकार से ये पूर्ण घटनाक्रम है उसके बारे में हो गया है। इसके बाद में हम देखने का प्रयास करते हैं